और चलिए अब खबरों में बात करेंगे विस्तार से और सीधे रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। पेपर लीक मामले में इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। दरअसल पेपर लीक मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी और बलिया से निर्भय नारायण सिंह को गिरफ्तार किया गया है। पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड है निर्भय नारायण और निर्भय नारायण की गिरफ्तारी के बाद में अब कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। आपको बता दें कि अब तक कुल 46 लोगों की गिरफ्तारी इस पेपर लीक मामले में हो चुकी है, लेकिन अब देखा जाए तो इस बड़ी गिरफ्तारी के बाद, निर्भय नारायण की गिरफ्तारी के बाद अब कई खुलासे हो सकते हैं कि आखिर उसको किसकी शाह मिली हुई थी, किसके सहारे उसने पेपर लीक किया है और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। तो सीधे तौर पर बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अब एक बड़ी गिरफ्तारी, इस पूरे पेपर लीक मामले का जो मास्टरमाइंड है निर्भय नारायण, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें कि पेपर लीक मामले में अब तक 46 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि बलिया से एक अंग्रेजी का जो पेपर था वो आउट हुआ था और उसके बाद में हालांकि उस पेपर को रद्द करने के बाद 13 तारीख उस पेपर के लिए रखी गई है, लेकिन अब लगातार सवाल ये उठ रहे थे कि आखिर बच्चों के भविष्य से इस तरीके का खिलवाड़ कैसे हो सकता है, किसने ये पेपर आउट किया, किसने पेपर लीक किया, ये सवाल लगातार बन रहे थे और साथ ही योगी सरकार पर भी तमाम सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद में एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां टीम की तरफ से की गई। यूपी एसटीएफ को तुरंत इस काम पर लगाया गया, इस पूरे मामले की जांच के लिए लगाया गया, जिसके बाद में एक बड़ी कामयाबी मिली और इस पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड है उसको गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि अब तक इस पूरे मामले में 46 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मनोज राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां हो रही है, लेकिन अब एक बड़ी गिरफ्तारी, जो इस पूरे पेपर लीक मामले का जो मास्टरमाइंड है उसको गिरफ्तार किया गया है और अब इसके बाद में उम्मीद की जा रही है कि कई सारे खुलासे इस मामले में हो सकते हैं। जी, आपको बताते चले कि बलिया में 30 तारीख को अंग्रेजी इंटरमीडिएट के पर्चा लीक मामले में अब तक 46 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, इसमें सबसे बड़ी गिरफ्तारी आज की है, जिसमें 8 लोगों के ऊपर डंडा चला है। जो इस पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड है, जिसका नाम निर्भय नारायण सिंह है, प्रबंधक महाराजा देवी स्मारक इंटर कॉलेज खीरापुर, जिसके यहाँ से यह व्यवस्था से पेपर लीक किया गया और पुनः उस लिफाफे को सील भी कर दिया गया। इसके साथ राजीव प्रजापति जो नाम का लड़का है, वो कंप्यूटर ऑपरेटर है, जो अपने दुकान से इसका फोटो स्टेट किया। फिर इसमें अगले एक टीचर भी सामने आया, जिसका नाम है अविनाश गौतम, इंटर कॉलेज सारी बड़ा गाँव का रहने वाला है, जो इस पूरे पेपर को सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद इस सॉल्व कॉपी को 25 से 30 हजार रुपए में बेचने की व्यवस्था की है सर, जिसमें मुलायम चौहान, मनीष चौहान, ब्रजेश चौहान राइटर्स के द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं पर लिखा भी गया और इसको व्यापक तौर से स्कैन करके बेचा गया। तो इस तरह से देखा जाए तो अब तक के पहले जो भी पत्रकार की गिरफ्तारी, 3 पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई थी या बाकी लोगों की जो गिरफ्तारी हुई थी, कहीं न कहीं वह एक विषय खड़ा हो गया है कि आखिर उन लोगों की गिरफ्तारी से इस रैकेटर से क्या संबंध है। पत्रकारों का गुना बस इतना रहा कि उन्होंने इस पूरे प्रकरण को पेपर में हाईलाइट किया, इसलिए वो जेल चले गए, लेकिन मास्टरमाइंड अब पकड़ा गया। तो पुलिस की कार्रवाई में अब पत्रकारों के ऊपर क्या होना है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपको एक बड़ी बात बताने जा रहे हैं कि बलिया के पत्रकार बड़ा मन चुके हैं और कल डीएम को घेरेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए मनोज। तो आपको बता दें कि मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के बाद अब कई सारे खुलासे एक साथ किए जा सकते हैं इस पेपर लीक मामले को लेकर। वहीं योगी आदित्यनाथ की दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद अब पुलिस प्रशासन का डर एक बार फिर से अपराधियों में देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ बुलडोजर का कहर माफियाओं को सता रहा है, तो वहीं यूपी में लगातार हो रहे एनकाउंटर से अपराधियों को पुलिस का खौफ सताने लगा है, जिसके चलते वो लगातार सरेंडर कर रहे हैं। और कुछ ऐसा ही नजारा अमरोहा के डिडोली कोतवाली क्षेत्र के गांव
पायती कला में भी देखने को मिला, जहां गौकशी और अन्य मामलों में फरार बदमाश जीशान ने गले में तख्ती लटकाकर सरेंडर किया और साथ ही दोबारा अपराध न करने की कसम भी खाई। आप लोग भी इसी गांव से? प्रधान जी बाकी लोगों को भी सुधार प्रधान जी का सहयोग मिलेगा बढ़िया। वहीं अमरोहा के बाद अब बात करेंगे सहारनपुर की, जहां पर रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा रेल हादसा होते होते चल गया। दरअसल शंटी के दौरान देहरादून सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन का इंजन अनियंत्रित हो गया, जिसमें इंजन की टक्कर से 1 नंबर प्लेटफॉर्म क्षतिग्रस्त हो गया। ड्राइवर की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। हादसे के बाद यात्रियों में भगदड़ मच गई। गनीमत रही कि कोई यात्री घायल नहीं हुआ। सहारनपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 का यह पूरा मामला सामने आया। उत्तर प्रदेश में अपराधियों में बुलडोजर और एनकाउंटर का इस कदर खौफ देखने को मिल रहा है कि वो खुद सरेंडर कर रहे हैं। ताजा मामला गोंडा का है, जहां पर गैंगरेप के एक आरोपी इजराइल ने सरेंडर कर दिया है। बता दें कि कल इजराइल के घर पुलिस बुलडोजर लेकर पहुंची थी। 23 दिन पहले किशोरी के साथ गैंगरेप किया गया था और अब भी इस मामले में एक आरोपी महफूज फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। और वहीं सभी आरोपी कोतवाली नगर बुधईपुरवा के रहने वाले हैं। वहीं मेरठ के कौल गांव में संजय त्यागी और विवेक त्यागी के पक्ष में रोड पर को लेकर के एक विवाद हो गया, जिसमें लाठी और डंडे तक चल गए। वहीं विवेक ने तमंचे से फायरिंग कर दी। लाठी डंडे लगने से संजय त्यागी को मामूली चोटें आई हैं। पुलिस ने संजय त्यागी का इलाज कराया, तो वहीं पुलिस ने संजय त्यागी की तहरीर पर विवेक त्यागी सहित कई लोगों के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा भी दर्ज कर दिया है। फायरिंग का वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं जौनपुर में कला और साहित्य की अखिल भारतीय संस्था संस्कार भारती की तरफ से हिंदू नववर्ष के अवसर पर प्रतिमा विसर्जन घाट पर विभिन्न प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मथुरा और हरियाणा के प्रसिद्ध कलाकारों की तरफ से गायन वादन और नृत्य की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि यूपी सरकार के राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। हम संस्कार भारती द्वारा आयोजित इस हिंदू नववर्ष के अवसर पर आप सब लोगों को बहुत ढेर सारी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय स्वयं संघ के तत्वाधान में संस्कार भारती, जो हमारी विरासत में हमको संस्कृति मिली है, उसको पुनर्जागृत करने के लिए, उसको विस्थापित करने के लिए लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही है। सन 1954 से लगातार संस्कार भारती काम कर रही है और पूरे देश भर में ये काम कर रही है। आज हम कह सकते हैं सन 1981 में उत्तर प्रदेश में उसके लखनऊ से शुरुआत हुई थी और आज 1200 ऐसी संस्थाएं जो है लगभग इस देश भर में काम कर रही हैं, जो संस्कार भारती को, जो हमारी संस्कृति है उनको कैसे पुनर्जीवित किया जाए, उनको कैसे विकसित किया जाए, इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वहीं मुजफ्फरनगर में तितावी शुगर मिल से परेशान किसान जिला प्रशासन कार्यालय में चक्कर लगा रहे। ग्रामीणों का कहना है कि शुगर मिल से निकलने वाले गंदे पानी और छाई से गांव में गंभीर बीमारियां फैल रही हैं। क्षेत्र में जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण जोरों पर है। कई ग्रामीण कैंसर जैसी भयंकर बीमारी की चपेट में आ गए। सैकड़ों लोग अस्थमा की बीमारी से ग्रस्त हैं। फैक्ट्री के अंदर बड़ी बड़ी मशीनों से जमीन के अंदर से पानी निकाला जा रहा है, जिससे आसपास के गाँव में पानी का स्तर भी काफी नीचे चला गया और पानी विषैला हो गया है, जिससे हर ग्रामीण को अब आरओ लगाना पड़ रहा है। इससे समस्या तो इतनी है जी, बहुत बुरा हाल है हमारा। मैं तितावी का किसान हूँ। यहाँ मेरा गन्ना लेकर आया है, जैसा राष्ट्रीय राजमार्ग है हमारा पानीपत खटीमा मार्ग, इसमें हमारी बहुत बुरी हालत है। इन्होंने हमें बिल्कुल त्रस्त कर रखे। 30 क्विंटल गन्ने की ट्रॉली लेकर मेरे ट्रैक्टर का टायर फट गया, इसमें गिर गया। काटने वाला नहीं मिला कोई इलाके में, तो हम तो इससे बिल्कुल इतने परेशान, इसने बुरा हाल हमारा कर दिया। यहाँ के जिला प्रशासन से और मिल प्रशासन से हमने कई बार लिखित में दे चुका है
सभी विभागों में हमने भेज दिया, मुख्यमंत्री के भी यहाँ भेज दिया, ये जन सुनवाई केंद्र पे भी हमने कर रखा है। उस पर क्या कहते हैं, आपकी समस्या का निस्तारण कर दिया, हमें नहीं पता निस्तारण कहीं कर दिया। अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता तो हम गांव तितावी और धनसनी के कुछ लोग, बहुत लोग इकट्ठे होकर या तो हम ये अपना जो हमारी ज़मीन, जो हमारी व्यक्तिगत ज़मीन में को पानी जा रहा है उसे अपने आप बंद करेंगे। कानून जिसमें पानी जाने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ भी अगर पुलिस सुनवाई नहीं होती हमारी तो हम महाराज जी से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से टाइम लेकर या ज़बरदस्ती वहाँ उनके जनता दरबार में जाकर उन्हें अपनी समस्या का रखेंगे। खतरनाक समस्या है ये, जो यहाँ का इसका जो पानी है शुगर फैक्ट्री का, ये गंदा पानी, केमिकल युक्त पानी ये बाहर सप्लाई करते हैं। ना इसका इस ट्रीटमेंट प्लांट कोई चालू कर रखा, ना उसे साफ़ कर रहे। और उस पानी का, जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि उस पानी को ट्रीटमेंट करके अपने दोबारा से इस्तेमाल लिया जाए, लेकिन ये उस पानी को सीधा इस नाले में, कच्चे नाले में, नदी में डाल देते हैं। और इससे कम से कम 50 गाँव इससे प्रदूषित हो रहे। और इस इलाके में ख़ास तौर से अस्थमा की बीमारी, कैंसर की बीमारी, आंखों की एलर्जी की बीमारी, ये बीमारी लगातार बढ़ रही है। और इस तितावी गांव में ये हालत ये है कि 15 लोगों को कैंसर हो चुका है। शाही तो हमारे आँखों में भी घुसे, मुंह में भी घुसे, खाने में भी घुसे, कपड़ों में भी घुसे, मकान में भी घुसे और सारे वायुमंडल में घुसे। आप नहीं जानते क्या इसका क्या असर होता है। अच्छा, सड़क किनारे वायुमंडल में ही सारे में दूषित है हमारा पूरा गांव। इससे हम यदि खेत में सुबह निकल जाएं तो हमारे कपड़े काले हो जाएंगे। घर में रोज झाड़ू लगाओ तो एक तसला वो इकट्ठी करें। या सर तो सबसे बड़ी जी, दरअसल इतनी बीमारी हमारे गांव में फैलेगी इस प्रदूषित पानी से। और ये जो छाई है देख रहे हैं आप, चिमनी है सारी खुली छाई में उड़ा रहे हैं यहाँ से। अभी तो बहुत रात को तो सारी की सारी उड़ा दें जी बिल्कुल। और हमारे टोटल लड़का पानी पीने योग्य नहीं रहा जी। उससे अस्थमा के मरीज होंगे कम से कम 60 से 70 जो फिलहाल में इलाज चल रहा जी। और कैंसर के जो मरीज हैं हमारे यहाँ 10 से 12 लोग तो मर चुके जी। और 2 दर्जन जो कैंसर के मरीज हैं, मैं परिचय दे दूँगा आपको मरीजों के, जो इलाज चल रहा है कैंसर का फिलहाल की मौजूदा स्थिति में। ज़्यादा बढ़ती है तो हमें अलर्ट आता है। हमारे एक मोबाइल हमने जोड़ा हुआ है जो हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल देखता है आदमी, उसके उस पर अलर्ट आता है। पिछले 2 महीने से या इस सीज़न में कोई अलर्ट नहीं आया है। इसका मतलब हमारे जो मानक है उनके तहत ही हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। समस्या तो जी बहुत बुरा हाल है। अब प्रदूषण देख लो कितना बुरा हाल है, पीछे दिखाई दे रहा, साफ साफ आंखों में पड़ रही। अभी जो मैं वैसा तो सिलाई कर रहा था, आपने भी देखा मैं किस तरीके से इस पर तो छाई जड़ रही थी। ये मेरे गेहूँ है जी, मैं इतना परेशान हूँ। मैं 1 महीने तक पूरे गांव में, पूरे इलाके में घूम रहा, मेरे गेहूँ काटने के लिए मुझे यहाँ मजदूर नहीं मिल रहे। कारण उनका कहना जो है, भाई हम इसमें क्या बचा लेंगे, मेरी तो आँख ही ख़राब हो जाएगी अगर हम तेरे गेहूँ काटने चले गए। और यह समस्या विशेषकर मेरी नहीं जी, इस पूरे क्षेत्र की है। हमें तितावी को तो बहुत बड़ा नुकसान है। मेरी तो परेशानी इतनी, हम तो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। और वो मेरी मुड्डी जी वहाँ पीछे, मैं मजदूर पर ले आया खुशामंदुरामन सी करके, एक दिन आएगा मजदूर निकाल लगे। भाई हम मजदूरी नहीं चाहती, लेकिन हम तेरे खेत में काम नहीं कर पाने के। गवर्नमेंट चलने ही नहीं देती, ना किसान कभी गन्ना बोता। और सिर्फ तितावी के इन जितने गिने चुने कुछ किसान हो सकते हैं, मैं कह सकता हूँ सारे किसानों की ये आपत्ति नहीं है, ना आसपास के किसी गांव ने कभी कोई आपत्ति जताई। आप लोगों के सामने भी शायद आप लोग घूम रहे होंगे काफ़ी टाइम से, तो कोई आपत्ति आई हो ना। इसके कोई ऐसे रिकॉर्डेड केस हैं पूरे यूपी के अंदर कि भाई छाई की वजह से लोगों को बीमारी हुई हो, आज तक नहीं है। समस्या तो भाई इसकी एक तो छाई और एक पानी से बेहद समस्या है। जैसे आप पीछे से निरीक्षण करते आए हुए हो, यो टोटल का टोटल पानी मिल अवैध तरीके से ला रहा है। और जहां हम फिलहाल पोजीशन में खड़े हैं, जो पीछे बैक साइड में पानी चल रहा है, जो खसरा नंबर 69 में पानी चल रहा है, जो खसरा नंबर 69 गांव सभा आबादी कृष्णपाल के नाम से दर्ज है, जिसमें को पानी लाना कोई अलाउड है ही नहीं। खसरा नंबर सामने 70 है, जिसमें को कोई पानी लाना आबादी का नंबर है। इन्होंने मकान बनाने तो हमारे किसानों को रोक रखी, जबरदस्ती मिल इनमें को पानी ले जा रहा है। ये गांव सभा आबादी के दोनों नंबर है। मिल प्रशासन और शासन को हमने कई बार सूचित कर लिया, मगर हम अपनी आबादी में मकान बनाने और गंदा पानी बंद करवा दो, केमिकल कुछ बंद कर। प्रशासन कोई अमल नहीं करता बिल्कुल भी। इससे आगे जाकर धनसनी की सीमा में पानी जाता है, फिर चला जाता है तितावी के खसरा नंबर 1 में पानी, और 1 से लखान की सीम तक जो पानी जाता है वो टोटल तितावी के किसानों की भूमि में काश्त की भूमि में गुजरता है।
वहीं अमेरिका में फंसे भारतीय परमाणु वैज्ञानिक तरुण भारद्वाज के परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्याय की गुहार लगाई है। परिवार का कहना है कि 2016 में वैज्ञानिक तरुण भारद्वाज पर झूठे आरोप लगाकर उसे जेल में बंद कर दिया गया है। उसकी रिहाई के लिए तरुण के परिजन शासन, प्रशासन और विदेश मंत्रालय के चक्कर भी काट चुके हैं। बावजूद इसके उनके कुछ हाथ नहीं लगा। अब परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने बेटे तरुण भारद्वाज को भारत वापस बुलाने की मांग की है। 2010 में अमेरिका गया था और वो खुद ऑफर दे के गए थे और वहाँ जाके उसे टेक्सास में A&M यूनिवर्सिटी में उसको वैज्ञानिक का पद मिला। फिर उसके थोड़े दिनों बाद उसकी मेहनत काबिलियत को देखते हुए उन्होंने वहाँ के पेंटागन के प्रोजेक्ट, मतलब रक्षा मंत्रालय का प्रोजेक्ट दिया। उससे उसके नीचे वाले जो सहयोगी थे कुछ जेलसी मानने लगे और उन्होंने शिकायत की कि इनका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो उनको सस्पेंड कर दिया गया। फिर वो कोर्ट गए, ह्यूस्टन कोर्ट, तो वहाँ पे उन्होंने भी यही कहा कि इनके साथ नस्लीय भेदभाव हुआ है और जो इनके बारे में गलत बातें फैलाई गई हैं वो सब खत्म कर दी जाए, जिससे वैज्ञानिक की छवि पर कोई खराब ना हो। इसी के साथ फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में मेरे साथ इतना ही।